उस टॉपिक पर आप लोग फंसा के रख देते हैं जिस टॉपिक की कोई जरूरत नहीं। हम जैसे युवाओं को जिस वक्त कलम पकड़ने की जरूरत है उस वक्त आप लोगों की वजह से वो नौजवान युवा कलम को छोड़ करके तलवार और लाठी उठा लिया है, झंडे उठा लिया है। ना तंग करो हमें हम सताए हुए हैं, इंसानियत का बोझ अपने सीने पे उठाए हुए हैं। ना तंग करो हमें हम सताए हुए हैं, इंसानियत का बोझ अपने सीने पे उठाए हुए हैं। और किसी धर्म के लोगों के जिंदगी से खिलौना समझ के ना खेलो लोगों, किसी धर्म के लोगों के जिंदगी से खिलौना समझ के ना खेलो लोगों, क्योंकि वो लोग भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। भारत के सरजमी पे जब अंग्रेजों का शासन था तो 1919 ईस्वी में जनरल डायर भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवाया और गोलियों से भारतीयों को भून डाला। उस टॉपिक पर कभी एंकर लोग बात क्यों नहीं कर लेते? जब ये भारत के सरजमी पे अंग्रेज बिहार के किसानों को तंग कर रहे थे तो मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चला करके उन किसानों को हक दिलाए थे। उस टॉपिक पर आप लोग कभी बात क्यों नहीं कर लेते? जब ये भारत पर अंग्रेज जब अत्याचार कर रहे थे तो मिस्टर गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था ताकि यहां से भारत से अंग्रेज भाग जाएं। उस टॉपिक पर आप एंकर लोग जो लोगों को बुलाते हैं, आप लोग मेहमान लोगों को, उन लोगों से इस टॉपिक पर क्यों नहीं बात करते जो कि हमारे भारत के लोग ये चीज देख करके, ये चीज सुन करके समझें कि हाँ ये चीज हुआ। उस टॉपिक पर आप लोग फंसा के रख देते हैं जिस टॉपिक की कोई जरूरत नहीं। हम जैसे युवाओं को जिस वक्त कलम पकड़ने की जरूरत है उस वक्त आप लोगों की वजह से वो नौजवान युवा कलम को छोड़ करके तलवार और लाठी उठा लिया है, झंडे उठा लिया है। तो जब ये भारत एकता में था, जब भारत पर जब सुकून और शांति था, उस वक्त में कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन रहा था, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन रहा था, कोई स्वामी विवेकानंद बन रहा था। इस भारत के सरजमी पे जब एकता था तो हमारे महान पुरुषों ने इस भारत के सरजमी पे पैदा लिए, लेकिन आप लोगों ने ऐसा जहर उड़ेल दिया। हम लोगों को जरूरत है उस टॉपिक पर बात करने की ताकि भारत के युवाओं के अंदर जोश जज्बा पैदा हो, वो पढ़ने में मन लगाए। लेकिन आप लोग तो धर्म के नाम पर बांट करके इन युवाओं को झंडा और लाठी पकड़ा दे रहे हैं कि आपस में लड़ के मर जाओ। क्या वो चीज पर हम लोग बात कभी नहीं करेंगे? एंकर लोग उस चीज पर कभी बात करो जिस वक्त भारत और पाकिस्तान में 1965 ईस्वी में जब जंग हुआ था तो हैदराबाद के 7वें निजाम जो उस्मान गनी हैं वो 5 टन सोना आर्मी को फंड कर देते हैं, दान दे देते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि 1962 में मेरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना के नहीं दिया था। अब अगर चीन आंख दिखाए तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया अग्नि मिसाइल उसके मस्तक पर मार दिया जाएगा कि मस्तक उखड़ जाएगा। अब वो नहीं बोल सकता। ये इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वक्त में ये शांति और सुकून था। अब तो ऐसे लड़ाई में लोग फंसा दिए हैं कि भारत का युवा पढ़ नहीं रहा बल्कि लड़ रहा है। तो अब इस टॉपिक पर कभी बात कर लो। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल बनाए थे और मिसाइल का परीक्षण किए थे, मिसाइल असफल हो गया था, तो यही एंकरों ने अपने वीडियो में एक कहानी दिखाया था कि ये भारत के पैसों को बर्बाद कर दिया और अखबार वालों ने कार्टून बना करके छाप दिया था। लेकिन वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब सफल हुए तो सभी लोग पीछे आ गए। इसीलिए विद्वान लोग ये कहे हैं कि तुम्हें अकेले ही कामयाब होना पड़ेगा, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो दुनिया पीछे आती है। वही एपीजे अब्दुल कलाम का जब परीक्षण असफल हुआ था तो यही एंकर लोग मजाक बना के रख दिए थे, उनको इंसल्ट किए थे। लेकिन जब वो कामयाब हुए तो सब लोग मेरे 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 करने लगे। लेकिन एंकरों से मेरा ये अनुरोध है कि जो मेहमानों को बुलाते हैं इस टॉपिक पर भी कभी बात कर लो कि जब
भारत और पाकिस्तान 1971 ईस्वी में जब जंग हुआ था तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका था और अमेरिका एक ऐसा टैंक दे दिया था कि वो टैंक को मारना और उड़ाना बहुत मुश्किल था, उस टैंक को रोकना बहुत मुश्किल था। लेकिन गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद अपने जान को न देखते हुए, अपने माँ के आंचल को न देखते हुए, अपने बहन की कलाइयों को न देखते हुए, अपने बाप के कंधों को न देखते हुए अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उस पाकिस्तान के टैंक को उड़ा देते हैं और खुद भी शहीद हो जाते हैं। उन कभी वीर अब्दुल हमीद के भी बारे में कभी एंकर लोग बात करवा लो, हरदम मस्जिद और मंदिर के चक्कर में हम युवाओं और हम भारतीय नागरिकों को फंसाकर अपना काम बनाते रहते हो, टीआरपी के चक्कर में इधर उधर मस्जिद और मंदिर करते रहते हो। उस टॉपिक पर भी बात कर लो जिस टॉपिक पर हमारे महान पुरुषों ने अपने जान की कुर्बानी देकर के, हमारे भगत सिंह ने अपने जान की कुर्बानी देकर के भारत की शान को बचाया था। कभी भगत सिंह के भी बारे में बात कर लो, अशफाक उल्लाह खान के भी बारे में कभी बात करो, जब हमारे इस भारत के सरजमी पे अंग्रेजों का शासन था, जब इन भारत के बेटियों और माओं पर जब अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज, तो उन चीजों को, तकलीफों को देख करके मेरे भारत के बसिंदे आगे बढ़कर अपने जान को निछावर करके और जान को निछावर करके इस भारत के सरजमी से अंग्रेजों को खदेड़ा और भारत के लाज को बचा लिया। उस टॉपिक पर क्यों नहीं बात कर लेते कि जब ये भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी तो मिस्टर शहीद वीर अब्दुल हमीद ने अपने जान की कुर्बानी दी थी। उस टॉपिक पर भी कभी बात कर लो जब हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ब्रिटेन से आते हैं और अपने भारत की तकदीर को लिख करके रख देते हैं, कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी बारे में बात करो। उस टॉपिक पर भी बात करो उस टॉपिक पर भी बात करो, हरदम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में घूमने वालों, कभी इस टॉपिक पर भी बात करो कि वही अकबर जब अकबर का शासन था तो अपने शासन काल में 5 बिघा जमीन मंदिर बनवाने के लिए दिया था। इस टॉपिक पर कभी बात क्यों नहीं कर लेते कि जब जहांगीर का शासन था, जब जहांगीर का शासन आया तो वो सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और रविवार को सभी हत्याएं बंद करवाया था, यानी उसके दौर में रविवार और बृहस्पतिवार के दिन कोई पशु हत्या नहीं होता था। इस टॉपिक पर कभी बात क्यों नहीं कर लेते? कोई ऐसा बादशाह का नाम बताओ जिसके शासन काल में एक दिन पशु हत्या बंद हुआ हो। नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, शायद आगे हो कि नहीं हो सकता। अब इस टॉपिक पर भी बात कर लिया करो कि जहांगीर एक ऐसा बादशाह था जो पशु हत्या सप्ताह में 2 दिन बंद करवाया था। आप लोग कभी नहीं बात कर सकते, आप लोग केवल हिंदू और मुसलमान में जंग करवा के टीआरपी बढ़वाओगे और अपना काम बनवाओगे। उस टॉपिक पर भी बात करो जिस टॉपिक से हम युवाओं को जोश और जज्बा पैदा हो ताकि हम लोग अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ें। अब तो हालात ये हो गए हैं कि अब ऐसा मुझे नजर आने लगा कि मैं अगर अपने स्टूडेंटों से पूछूं, स्टूडेंटों बताओ इस दुनिया में कितने देश हैं, तो स्टूडेंट बोलेगा 2 देश, तो बोलोगे कौन कौन, तो बस भारत और पाकिस्तान। ऐसा माहौल हो गया। कितने, और पूछा जाए कि स्टूडेंट लोग बताओ कितने धर्म, तो बोलेगा कि 2 धर्म, एक हिंदू धर्म एक मुस्लिम धर्म। लेकिन मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जो है वो सनातन धर्म है और मुस्लिम धर्म नहीं, मुस्लिम इस्लाम धर्म है। तो बोलेगा कि 2 धर्म क्यों ऐसा माहौल बना के रख दिया। देखो इस दुनिया में इतने छोटे छोटे देश हैं जो राफेल बना रहे हैं, लेकिन हम लोग 125 करोड़ होकर के सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए शेर ने कहा था कि इधर मस्जिदें हैं उधर है शिवालय, जहां तुझे यकीन है वहीं सर झुका ले। ईश्वर तो एक ही है, एक ही ईश्वर की उपासना करना है। इस चीज का तस्करा तो हमारे यजुर्वेद में भी है, पाठ 32 मंत्र नंबर 3 में कि न तस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नाम महद्यस। हमारे सनातन मजहब का इम्पोर्टेंट जो मंत्र है वो यही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंच, एक ही ईश्वर है दूसरा
दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नए नास्ते किंच, कोई दूसरा नहीं है। अब इसी चीज का तस्करा बाइबल में भी है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। इसी चीज का बात कुरान में है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर कोई नहीं सिवाय एक के। बात सिर्फ एक ही की है, एक वही ईश्वर जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। आओ उसी के सामने सिर झुकाएं और उसी का गुण गाएं, उसी ईश्वर को मानना है। फिर हम युवाओं को क्यों भड़काते हो एंकरो, कभी इस चीज के भी बारे में बात कर लिया करो कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति थे वो कौन थे, हाकिम खान था। इस टॉपिक पर भी कभी बात कर लिया करो कि औरंगजेब जो बादशाह था उसके अंडर में सेनापति किस धर्म के सबसे ज्यादा लोग थे, सनातन धर्म के लोग थे। हिंदू जो थे वो सबसे ज्यादा सेनापति में थे। कभी कभी इस टॉपिक पर भी बात कर लिया करो। जब इस भारत के सरजमी पे जब सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनका बॉडीगार्ड कौन था, हबीबुल रहमान था। इस चीज के बारे में बात करो ताकि हमारा भारत एक फूल की गुलदस्ता की तरह दिखता रहे। इस टॉपिक पर बात करो जिससे हमारा भारत को दुनिया वाले एक इंद्रधनुष की तरह देखें। इस चीज से देख करके वो ये हमारे भारत की खूबसूरती की बड़ाई करें कि एक दुनिया में एकमात्र वही देश है जो इंद्रधनुष की तरह दिखता है, फूलों की गुलदस्ता की तरह दिखता है। इतने धर्म के लोग होकर के एकता के साथ रहते हैं। ऐ एंकरो जो मेहमान को बुलाते हो, एकता की बात करो, लड़ाई की बात न करो। कभी मौका मिले तो लड़ाई की बात छोड़ के पढ़ाई की बात करो ताकि हम युवाओं का जो भविष्य है वो बन सके। ओके, थैंक यू।